इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसे कर्नल या कर्नल को कड़ी टक्कर दे रही कृष्णा। चुनावी रैलियां बड़ी हो या फिर गांव देहातों में नुक्कड़ जनसभाएं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अक्सर इसी तरह से पगड़ी बांधते हैं। कर्नल का ये अंदाज लोगों को भी खूब भाता है, लेकिन इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की चुनावी पगड़ी सचमुच दांव पर लगी है। दरअसल पिछली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी को हराने वाले राठौड़ को इस बार बेहद कड़ी टक्कर मिल रही है और उनको चुनौती दे रही है कांग्रेस की उम्मीदवार कृष्णा पुनिया, जिनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। कृष्णा पुनिया राठौर की ही तरह खेल जगत से आती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट रह चुकी हैं, लिहाजा उनकी भागदौड़ भी राज्यवर्धन सिंह राठौर से कम नहीं है। चिलचिलाती धूप में भी कृष्णा पुनिया गांव-गांव और ढाड़ी-ढाड़ी जनसंपर्क कर राज्यवर्धन सिंह राठौर को कड़ी टक्कर दे रही हैं। कोटपुतली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई विजय संकल्प सभा में भारी मात्रा में यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता आए, हमारे लीडर्स आए, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आज पूरे भारत में जन जन के दिल में प्रधानमंत्री मोदी जी का काम बस गया है और इसीलिए उनका नाम आज बच्चे बच्चे को याद है। एक नए भारत की जो कल्पना हम सब ने करी है, एक मजबूत भारत की कल्पना जो हम सब करते हैं, उसकी तरफ भारत चल पड़ा है और ये मजबूती गांव-गांव तक, हर घर तक पहुंच रही है। देश का पैसा जो चोरी हो जाता था आज घर घर तक पहुंच रहा है। इस तरह का एक सुशासन प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं। देश की सुरक्षा, देश की रक्षा बिल्कुल मजबूत हो गई है। कर्नल के खिलाफ कांग्रेस का चक्रव्यूह। सादुलपुर से विधायक कृष्णा पुनिया को कांग्रेस ने अगर मैदान में उतारा है तो इसके पीछे जयपुर ग्रामीण सीट का जातीय समीकरण भी है। इस सीट पर यहां 2.5 से 3 लाख के लगभग जाट और 1.5 से 2 लाख के करीब गुर्जर वोटर्स हैं। जाट कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है और कृष्णा पुनिया भी जाट बिरादरी से ही आती हैं। वहीं कुल आबादी का 15.13% अनुसूचित जाति और 8.83% अनुसूचित जनजाति हैं, जबकि कुल जनसंख्या का 82.25% हिस्सा ग्रामीण और 17.75% हिस्सा शहरी है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस के लिए सियासी समीकरण मुफीद हो सकते हैं। जिस तरह की राजस्थान सरकार ने घोषणा करी थी, राहुल गांधी जी ने अपने विधानसभा के चुनाव में घोषणा करी थी, वो और उसके साथ साथ अन्य कई मुद्दे हैं जो आज वो राजस्थान आए हैं, उसमें सभी राजस्थान के जो रहने वाले हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि एक तरह से राजस्थान के साथ धोखा हुआ। 10% आरक्षण जो नौजवानों के लिए करा आर्थिक आधार पर, वो पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन राजस्थान में लागू नहीं करा। आज सभी नौजवान राहुल गांधी जी से जवाब मांग रहे हैं। उसी तरह चुनाव के समय घोषणा करी थी कि हर नौजवान, बेरोजगार नौजवान को 3,500 भत्ता मिलेगा हर महीने का। वो आज तक किसी भी नौजवान को नहीं मिला। चुनाव आ गया है, आचार संहिता लग गई, अब कोई उम्मीद नहीं है। सभी नौजवान राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। राजस्थान के 65 लाख किसानों में से 30 लाख किसानों ने आवेदन पत्र दिए कि उन्हें प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलनी चाहिए, लेकिन ये 30 लाख किसानों के जो आवेदन पत्र हैं, इसको राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को सही समय पर नहीं दिए। अब आचार संहिता लग गई। पूरे देश के अंदर 2-2 हजार रुपए किसानों को जा चुके हैं, लेकिन राजस्थान के किसान इससे महरूम रह गए। वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और उनका नुकसान कराया है। विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का दबदबा। साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब जयपुर ग्रामीण संसदीय सीट की 8 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी के झोली में गई थीं, लेकिन इस बार ये सियासी समीकरण इसके ठीक उलट है। अब यहां की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें ही आई हैं। वहीं एक सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया है।
कुल मिलाकर जातीय समीकरणों के इस चक्रव्यूह को अगर कांग्रेस ने सही तरीके से साध लिया तो वो मोदी के इस मंत्री को आसानी से अपना सियासी शिकार बना सकती हैं। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।